Hello student, class 10 SST, lesson 6 central government. Here, so today our topic is power or authority and the function of Lok Sabha. So as you know that every organizations, every kind of specific determinations, peoples who are working together have some laws. Clear? So if they are in an organizations, so why, if they are not in existence to do anything kind of power or anything kind of authority, if they do not have, then why this organization does in exist? It is the main question. Clear? So that I want to say that if you just became an authority or a kind of organizations, then you have authority and the functions. It means अगर आपके पास में कोई संगठन है, अगर आपके पास में कोई सत्ता है, अगर आपके पास में कोई संघ है, तो उसके पास में उनके कुछ चुने हुए लोगों के पास में क्या होते हैं? अधिकार होते हैं, पावर होते हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र से संबंधित निर्णय ले पाए. Clear? So if we talk about Lok Sabha, so Lok Sabha have functions. Lok Sabha के कार्य भी होते हैं and there are some authorities, उनके अधिकार भी है, उनके पावर भी है. Clear? उनके पास में शक्तियां भी है जिसके थ्रू वो काम करते हैं. क्योंकि without power and without authority of specific organizations, whether it is organization, whether it is a government, whether it is a state or central government, nobody can do any kind of work because they do not have authority to do anything else. Clear? So it is the main question and it is the main task for any organizations to just select a committee who can take the decision, who can take, who have the authority or the power to do something. So, Lok Sabha's power and authorities are here. First, the legislative power, financial power, power to control the executive, and the power to constitutions amendment and the role of the electoral colleges. Clear? These are the power of the Lok Sabha, main power of the Lok Sabha. Clear? So we would talk about it today. So first is the legislative power. तो सबसे पहला क्या है? legislative power. सिर्फ इतना है कि हम पढ़ रहे हैं लोकसभा के अधिकारों के बारे में. लोकसभा के पास में जो है वो शक्तियां हैं, लोकसभा के पास में क्या है? अधिकार है, और लोकसभा के कार्य, इन सब के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं. पहला जो हमारा पॉइंट है वो लेजिस्लेटिव पावर है. क्लियर? लेजिस्लेटिव पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार the Parliament of India can make laws on the federal list. अब देखिए कि संविधान के हिसाब से या संविधान के अनुसार पार्लियामेंट्री मतलब पार्लियामेंट, क्लियर, पार्लियामेंट को तो अपन डिफाइन कर चुके हैं. पार्लियामेंट जो है, इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है. अब कानून किन किन क्षेत्रों में बना सकता है, ये जानने लायक चीज है. make laws on the federal list, मतलब संघीय सूची के रूप में. अब ऐसा है कि पूरे एक कंट्री के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो एक सरकार को करने होते हैं. क्लियर? इसीलिए हमने क्या है कि जो सत्ता के स्तर को, मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमने तीन पार्ट में, एक तो तीन पार्ट में सरकार को बांट रखा है: स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार. क्लियर? सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल बॉडीज गवर्नमेंट. क्लियर? तो इन तीनों के आधार पर हमने सरकार को बांट दिया. अब सबके पास में उनके क्षेत्र से संबंधित अधिकार हैं ताकि वो काम कर सके. क्लियर? अधिकार के बिना वो काम कैसे करेंगे? तो इसके अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी एक स्पेसिफिक अधिकार है, स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र है, स्पेसिफिक लिस्ट है, स्पेसिफिक वर्क है जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी में ही आते हैं, संघीय सूची में ही आते हैं. तो हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री जो है वो कानून बना सकती है. किस पर? वो कानून बना सकती है फेडरल लिस्ट पर, मतलब संघीय सूची पर.
और द कंकरेंट लिस्ट पर मतलब कि समवर्ती सूची पर एंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट आल्सो। और कई बार जो है अपन ने सॉरी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि वो राज्य सूची के कुछ विषयों पर भी या अन्य कार्यों पर भी वो कानून बना सकती हैं, ठीक है। और ये भी पढ़ा था कि अगर राज्य इफ देयर आर समथिंग कंक्लूजन ऑफ इफ देयर आर समथिंग डिस्क्रिमिनेशन इन द पॉइंट ऑफ द central government and the point of the state government, then the priority would be go through the central government because the central government has the more power than the state government. Clear? So हम बात कर रहे हैं फेडरल लिस्ट की, द कॉन्कर्ड लिस्ट एंड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑल्सो अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। और कई बार पर जो परिस्थितियों के आधार पर रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल बिल, रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल बिल, मैंने एक तो बात की थी फाइनेंशियल बिल, मतलब जो वो बिल जो पैसों पर आधारित है या जो पैसों से संबंधित है, जो मुद्रा से संबंधित है, जो धन विधेयक है, ठीक है, जो धन विधेयक है, अगर वो नॉन फाइनेंशियल बिल है, उसमें सरकार की इनकम और सरकार के आउटगोइंग का मनी आउटगोइंग का कोई अगर टॉपिक नहीं है, वो नॉन फाइनेंशियल बिल है, एंड बिल ऑफ द अमेंडमेंट और संविधान संशोधन का जो अगर बिल है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सेड, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है दैट सच बिल्स कैन बी प्रपोज्ड इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इस प्रकार के जो बिल है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, अपर हाउसेज, लोअर हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों हाउसेज के अंदर, इधर लोकसभा और राज्यसभा, एंड द बिल विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द सिग्नेचर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल जाएगा, वहां से अगर वो बिल पास हो जाता है, अगर उन सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी सहमति हो जाती है, तो वो बिल आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जो है वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है, राष्ट्रपति के पास में जाता है, द प्रेसिडेंट फॉर द सिग्नेचर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मतलब वापस कहा गया है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के अप्रूवल के बाद में कोई बिल लॉ नहीं, कोई बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी सहमति के रूप में हस्ताक्षर कर देता है तो द पर्टिकुलर बिल बिकेम लॉ। तो वो पर्टिकुलर बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, और फिर जो गवर्नमेंट बॉडी है वो उसको एग्जीक्यूट करती है और वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर। क्लियर? फाइनेंशियल पावर, अब सरकार के पास में फाइनेंशियल पावर होना भी आवश्यक है, बिकॉज सरकार की खुद की कुछ नीतियां होती है। एवरी गवर्नमेंट है मेक्स देयर ओन लॉज, एवरी गवर्नमेंट मेक्स देयर ओन लिस्ट ऑफ द वर्क्स एंड व्हाट काइंड ऑफ द स्कीम्स दे वांट टू लॉन्च फॉर द पब्लिक, सो दे नीड मनी, इट इज अ वेरी यूजुअल थिंग। सो द पावर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से, धन से संबंधित जो पावर है, सेक्टर आर प्रोवाइडेड ओनली टू लोकसभा, ओनली टू लोकसभा, जिसमें लोकसभा का मतलब आप समझ गए, प्रेसिडेंट और क्या है, निम्न सदन और मतलब लोअर हाउसेज एंड अपर हाउसेज, पूरे लोग। अगर ये कहा जाता है कि लोकसभा, खाली कहा गया लोकसभा, पार्लियामेंट नहीं कहा गया। अगर आप जो मैंने अभी आपको कहा है कि अगर पार्लियामेंट के बारे में आए तो पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स हो गए, परंतु अगर लोकसभा के बारे में कहा गया तो लोकसभा के अंदर जो है वो सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों आते हैं। सो मतलब सत्ता दल वो जो सरकार बना रहे हैं या जिनकी सरकार है एग्जिस्टेंस में, ठीक है, या जो भी सरकार है जो पावर में है अभी, जो कंट्री के अंदर का जो है वो लॉज मेक कर रही है, या कंट्री के अंदर किसी भी तरह की डील्स के लिए अकाउंटेबल है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो उनको वे और उनके विपक्षी दल जो अगेंस्ट पार्टीज है, जो कि सरकार में नहीं है, उनसे वे लोकसभा में बैठते हैं। क्लियर? So, power related to the financial sector are provided only to Lok Sabha by the Indian constitutions. ये Indian constitution ने लोकसभा को अधिकार दिया है, and the
पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज सेकेंडरी इन दिस रिगार्ड। अब ये बात जो है वो बहुत ध्यान देने लायक है। क्या है इसके अंदर कि धन संबंधी अगर कोई भी बिल है तो उसके अंदर लोकसभा को ज्यादा प्रायोरिटी दी, लोकसभा को उसके संबंध में निर्णय लेने के ज्यादा या मुख्यतः अधिकार दिए गए, और राज्यसभा जो है वो इसमें सेकेंडरी, मतलब राज्यसभा का अधिकार उससे इस संबंध में निम्न स्तर पर है या दूसरे स्तर पर है, सेकंड स्टेप्स पर है। फर्स्ट स्टेप्स पर डिसीजन लेने का अधिकार किसका है? लोकसभा का। क्लियर? ये इसका फाइनेंशियल पावर है। सेकेंडरी इन दिस रिगार्ड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 109, मतलब 109, according to article 109 or 109, money bill can be proposed in लोकसभा। मनी बिल जो है ना, धन संबंधी जो विधेयक है ना, वो लोकसभा में कैन बी प्रपोज्ड इन लोकसभा ओनली। धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर? सो लोकसभा ओनली, राज्यसभा इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट। राज्यसभा इसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है। राज्यसभा के अंदर किसी भी मनी बिल को प्रस्तुत करे और राज्यसभा उसके बारे में विचार करे, ऐसा अधिकार राज्यसभा के पास में नहीं है। जो मनी बिल है वो हमेशा लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किए जाएंगे या मनी बिल लोकसभा के अंदर ही प्रेजेंट किए जाएंगे। क्लियर? सो मैंने आपको कहा है जब भी कोई आर्टिकल के बारे में रेफरेंस दिया जाता है तो आपको उस आर्टिकल को याद करना है। सो एंड इट इज 109, राज्यसभा इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर इट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय लोकसभा के द्वारा अगर ये पास हो जाता है, आफ्टर बीइंग पास्ड बाय लोकसभा द मनी बिल इज सेंट टू राज्यसभा। फिर मनी बिल जो है वो राज्यसभा में भेजा जाता है लोकसभा के पास होने के बाद में। क्लियर? So the Rajya Sabha is not entitled for that after being passed the Lok Sabha, the money bill is sent to the Rajya Sabha and it is essential for Rajya Sabha. और राज्य सभा के लिए आवश्यक है to return this bill to Lok Sabha within 14 days of its receiving. और राज्य सभा के लिए आवश्यक है कि जब वो उस बिल को रिसीव करती है उससे 14 दिन तक, 14 डेज के बाद में वापस जो है वो बिल रिटर्न करना होता है लोकसभा को। राज्यसभा कैन प्रपोज अमेंडमेंट्स इन द बिल। राज्यसभा जो है वो इस विधेयक से संबंधित जो है वो या इस जो विधेयक या ये जो उन्होंने बिल प्रस्तुत किया है उस बिल में संशोधन के लिए प्रपोजल दे सकता है, सुझाव दे सकता है कि हमको ऐसा लगता है कि इसमें ये चेंज होना चाहिए। लोकसभा ऐसा कह सकती है, ठीक है। बट टू एक्सेप्ट देम और नॉट, पर उनके द्वारा दिए गए जो उन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए या उन्होंने जो अपनी तरफ से प्रपोजल दिए हैं उनको एक्सेप्ट करना या उनको एग्जीक्यूट करना ये किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ लोकसभा। लोकसभा की चॉइस पर डिपेंड है कि जो राज्यसभा ने कहा है वो चेंजेस करना उचित है या नहीं, क्या वो करना चाहते हैं या नहीं, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड है, वो उनके लिए बाध्य नहीं है। क्लियर? सो थर्ड इज द पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के संबंधित जो है वो उनके अधिकार। द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारत के अंदर संसदात्मक, संसद, प्रेसिडेंट, टू हाउसेस, अपर हाउसेस, लोअर हाउसेस। संसदात्मक के अंदर संघीय सूची, समवर्ती सूची है, राज्य जो है के अंदर अलग सरकार है और केंद्र सरकार अलग है। क्लियर? तो ये सभी जो है चीजें हैं इसके अंदर, ये पूरा कॉन्सेप्ट को हम संसदात्मक प्रणाली कह सकते हैं जिसमें संसद होती है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से विस्तृत ये दिया जाता है कि भारत के अंदर संसदात्मक प्रणाली को एडॉप्ट किया गया है। क्लियर? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एग्जीक्यूटिव,
जो संघीय एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी और द कैबिनेट इज अकाउंटेबल द पार्लियामेंट, या फिर जो सरकार सत्ता में है और जो यूनियन तो वही यूनियन एग्जीक्यूटिव हुई, ठीक है, वही पूरे देश की सरकार हुई, और उसकी जो कैबिनेट है, उसका जो मंत्रिमंडल है, उसका मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है? टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। मतलब वो उसको पार्लियामेंट को अपने कार्यों का जवाब देना होता है कि आपने ये डिसीजन लिया, तो उसके प्रति उसको जो है क्वेश्चनिंग की जा सकती है और उनको जवाब देना पड़ता है उनके काम के लिए। क्लियर? क्योंकि ये अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा इन प्रैक्टिस, जिसको हम प्रैक्टिस में लोकसभा कहते हैं। कैबिनेट ओनली एंजॉय इट्स ऑफिस टिल इट गेट्स द ट्रस्ट ऑफ लोकसभा। कैबिनेट तब तक ही अपने पद पर एग्जिस्ट कर सकता है, अपने पद पर रह सकता है, जब तक कि लोकसभा में उसको विश्वास मत प्राप्त हो, विश्वास बहुमत प्राप्त हो। क्लियर? जो नंबर चाहिए, फिगर चाहिए होते हैं एक सरकार को एग्जिस्ट करने के लिए, वो अगर उसके अगेंस्ट अगर मंत्री चले जाते हैं और उनका साथ छोड़ देते हैं, या मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तो या और भी नहीं सारे ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स है जिसके थ्रू कोई सरकार गिर सकती है, तो वो अपने कोई भी कैबिनेट जो है वो अपने पद पर तब तक ही रह सकती है जब तक कि उसके खिलाफ अविश्वास मत पास नहीं हो जाता है, मतलब वो विश्वास में है सरकार, तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। क्लियर? पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब संशोधन से संबंधित अधिकार, ये बहुत ही पावरफुल अधिकार है, क्योंकि इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो, तो ये बहुत ही पावरफुल जो है वो अधिकार है। एज पर आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा हैज गॉट, लोकसभा के पास में अधिकार है, हैज गॉट द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस इन विद राज्यसभा। राज्यसभा के साथ मिलकर लोकसभा जो है वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? वो 368 है। The task of the amendment in the most part of the constitution is made by parliament only, और अधिकांश जो संशोधन होते हैं वह अकेली संसद को करने का अधिकार है। मतलब संविधान संशोधन संबंधी जो प्रक्रिया है वो उसका जो अधिकार है वो अकेली संसद को दिया गया है। ठीक है? सो नेक्स्ट है रोल ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कि निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। अब ये निर्वाचन मंडल मतलब कि इलेक्शन, किसको इलेक्ट करेंगे वो लोग, बात कर चुके हैं, वापस याद दिलाते हैं। देखिए, लोकसभा ऑल्सो वर्क्स एज एन इलेक्टोरल कॉलेज according to the article 54, elected member of the Lok Sabha and राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा चुने हुए और राज्यसभा के द्वारा चुने हुए, राज्यसभा विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टुगेदर, उनके साथ में इलेक्ट द प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये इनके 5 अधिकार हो गए, उनके बारे में आप पढ़िए, अगर क्वेश्चन हो तो आप कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।